फाइनेंशियल फ्रीडम आज का ज़रा थोड़ा सा टॉपिक चेंज है फाइनेंशियल फ्रीडम पे। तो कुछ लोगों ने कहा था इसी वजह से तुम लोगों को आज की वीडियो में फाइनेंशियल वीडियो लाइक हाउ टू मैनेज योर फाइनेंशियल फ्रीडम, हाउ टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, लाइक मल्टीपल यूट्यूब पे वीडियोज़ है। इन अ डिफरेंट वे में आज की वीडियो मोटिवेशनल वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। लेट मी टेल यू समथिंग। फाइनेंशियल फ्रीडम तो कुछ लोग बहुत, आपने अगर नोटिस किया हो रियल लाइफ में भी ओवरऑल मल्टीपल लोग अगर नोटिस किए हो, एक ही जगह पे उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब कोई प्राइवेट जॉब मिल जाती है, फिर उसके बाद सारी अपनी लाइफ वहाँ पे ही होती है। ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, ना किधर और टूवर्स पे जा सकते हैं, ना ट्रैवल कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहले रीज़न, उन्हें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती। और इसके अलावा नंबर वन जो रीज़न है, जितनी उनकी स्किल्स होती है और उस लिहाज से उन्हें हाई अमाउंट पे नहीं किया जाता। अगर उन लोगों का एक्सपीरियंस भी गेन हो जाता है फिर भी उन्हें एक एवरेज सैलरी दी जाती है। लाइक एज अ बिज़नेस मैन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो वो एक तरह का उन्होंने एक नौकर रखा है, लाइक जॉब पर्सन के। हाँ भाई, इतनी एवरेज से मुझे समझ में नहीं आती कि इतनी एवरेज सैलरी पे वो किस तरह से सेटिस्फाई है। लाइक ठीक है, एक तो अगर बात करें आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी अगर आप किसी कंपनी में या किसी जगह पे अगर जॉब कर रहे हो तो उसका तो कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर उस आदमी ने तुम लोगों की सैलरी अगर कम भी लगाई है कोई मसला नहीं, वो इसीलिए तुम लोगों के पास कोई स्किल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर उसके बाद जब इतना अरसा तुम लोग लगाते हो, इतनी एफ़र्ट, इतनी मेहनत, इतनी सारी चीज़ें करके, इतने साल दे के एक्सपीरियंस गेन करते हो, फिर भी उस बंदे को तुम लोगों पे तरस नहीं आता, फिर भी तुम लोगों की सैलरी वैसी की वैसी हो जाओ। अगर इंक्रीज़ भी कर जाते हैं, यानी ये शो करता है वो बिज़नेसमैन तुम लोगों को कि तुम लोगों पे, अपने नौकर पे बहुत ज़्यादा तरस खाया, बहुत ज़्यादा उस पर रहम दिली की है, थोड़ी सी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है तो उसमें कहा ओ भाई, जैसे जैसे आप टाइम में आगे जाते जा रहे हो प्राइसेस अप हो रही है। लाइक अगर बड़े स्केल पे अगर बात करें बहुत सारे लोगों की जो कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हाँ बहुत रिच है, यानी हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा रिच है, उनका तो कोई मसला नहीं। उनकी एक्सपेंसेस, उनकी बजटिंग, उनकी सारी चीज़ें ऑलरेडी एक मैनेजमेंट उन्होंने चार्ट बनाई, इजीली सारी चीज़ें मैनेज हो, उन्हें ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। इससे जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों को ये वाली सारी चीज़ें फेस करनी होती है। तो फिर भी उन सारी चीज़ों में लाइक आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, लाइक अपने डिज़ायर्स, अपने ड्रीम किल करके फिर उसके बाद भी वहाँ पे यू गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम जॉब के। अब उसे आप कह सकते हैं कि हाँ भाई मुझे इतने सैलरी चाहिए, इतने मेरे घर के खर्चे, इतने मेरे खर्चे, और अगर इसमें मैनेज। तो यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर पहले हम इस तरह से कह नहीं सकते, और सम केसेस में कुछ लोगों ने कहा है, तो आगे से वो लोग क्या कहते हैं, आगे से उन्होंने वो रिप्लाई उन्हें ये जहाँ पे आप जॉब करें उस बिज़नेसमैन आगे से आपको ये कह रहे कि भाई मेरे बिज़नेस के भी इतने खर्चे हैं, और अगर इस सैलरी में आप जॉब कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई और ढूंढ लो, मैं इतनी सैलरी दे सकता हूँ। फिर नेक्स्ट पे अगर बात करें तो उस तरह के बंदे, स्किलफुल बंदे मार्केट में और भी अवेलेबल होते हैं। लाइक मल्टीपल उसी तरह के स्किल बेस्ड लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और जॉब्स बहुत ज़्यादा कम होती है। तो फिर एक अगला बंदा जो जॉब वाले हजरात है, जॉब पर्सन, वो शिकायत करते हैं कि जो मैंने स्किल की है, आप देखें एक डॉक्टर है, एक एरिया में एक डॉक्टर है, उसकी हाई वैल्यू होगी, फिर वहाँ पे एक 10 डॉक्टर वैसे आ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली उन डॉक्टर की जो वैल्यू होगी वो भी कम होगी, प्राइस भी कम होगी, सैलरीज भी कम होगी। तो लाइक हर चीज़ में उनकी कमी होती ही चली जाएगी, तो फिर उन्हें कम पैसे में काम करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा अगर कोई और स्किल्स अगर वो सीखेंगे तो डेफिनेटली फिर टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट
तो विद द पैसेज ऑफ अ टाइम लर्निंग का प्रोसेस जारी रखें और कोई न्यू स्किल होगा डेवलप करें, सीखते ही चले जाए। लर्निंग का प्रोसेस जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे डेफिनेटली आपकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। और इसके अलावा जो किधर भी आप जाएंगे आप इजीली कह सके विद द पैसेज ऑफ टाइम आई डेवलप माई सेल्फ, सो दैट्स वाई आई एम एक्सपीरियंस अबाउट दिस एंड आई नीड। फिर आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और उसके अलावा जो न्यू चीज़ है जो आपने सीखी है डायरेक्ट ही आपको हायर अमाउंट। फिर उसके बाद अगर ये लर्निंग का प्रोसेस अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो इसका बेनिफिट ये होगा वर्ल्ड एवर फाइनेंशियल फ्रीडम, बजटिंग तुम लोगों की डेली बेसिस के। और ये बिजनेसमैन मल्टीपल एक ही जगह पे एक ही स्किल ओवर टाइम, कुछ लोग तो इसमें मर ही जाते हैं, इवन डेथ तक चले जाते हैं, बट फिर भी कुछ लोग लाइफ टाइम कंटिन्यू करते हैं। तो फिर शिकायत कंप्लेनिंग करते रहते हैं कि भाई मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम कोशिश किया करें। तुम लोग ये शिकायत करते रहते हो कि अमीरों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ये है वो है वो है, उन्होंने ये ख़रीद लिया, ज़मीनें ख़रीद ली, ये ख़रीद लिया, लैंड ख़रीद लिया, रियल एस्टेट बाई भाई उन्होंने अपने मल्टीपल एसेट्स भी क्रिएट किए। वो कंज्यूमर नहीं है, प्रोड्यूसर है। और एक और फैक्टर, उन्होंने अपने मल्टीपल टाइप सोर्स ऑफ इनकम बनाए हैं, मल्टीपल बिजनेसेस है, मल्टीपल थिंग्स है। उन्होंने वर्ल्ड को एक वैल्यू प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद अब एक ही बंदे पे एक ही जगह पे एक ही स्किल के साथ तुम रहोगे तो ऐसा तो नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम तुम लोग अपने आप को चेंज करोगे डेफिनेटली। फिर उसके बाद लोग भी और इसके अलावा ज़माना भी स्किलफुल पर्सन डेफिनेटली न्यू चीज़ सीखोगे, स्किल बेस्ड बनोगे, लर्निंग का प्रोसेस जारी रखोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होगी। और पैसों का कोई मसला नहीं, सबसे कोई भी जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही हो उसे सॉल्व आउट करो। कोई ऐप बनाओ, कोई भी ऐप डेवलपमेंट की बात करें, मल्टीपल लोग कहते रहते हैं कि भाई हमें ऐप डेवलपर नहीं मिल रहे, हमारी कंट्रीज़ में ये है वो है, कंप्लेनिंग। ढूंढने में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, कोई नहीं, एक बारी आप बार बार कोशिश करो। सक्सेस की अगर बात करें, ऐसे नहीं मुंह उठा के किसी को भी मिल जाती है, नहीं। सक्सेस बेसिकली डिफ़िकल्टी आएगी, कोई इतना ज़्यादा स्मूथ पाथवे होता है, इतना ज़्यादा इजी पाथ तो हर एक को ही सक्सेस मिल जाती। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, यूट्यूब पे बता रहे थे कि एक कंट्री था, उन्होंने अपनी मुल्क की गरीबी गुर्बत ख़त्म करने के लिए, उन्होंने पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, गरीबी को ख़त्म, उन्होंने नोट छाप दिए। वो लोग ये सोच रहे थे कि नोट छापने से उनके मुल्क से कंट्री से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, गुर्बत और ये सारी हार। तो ठीक उन्होंने छाप लिए और फिर उसके बाद उनकी कंट्री से फिर भी ये सारी चीज़ें रिमूव नहीं हो। उसका डाउन साइड उन्हें ये हुआ उस कंट्री को कि जब उन्होंने नोट की प्रिंटिंग ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी तो एक बंदा अगर सेब भी ख़रीद रहा था तो इतनी हाईएस्ट अमाउंट उसे सिर्फ़ एक एप्पल के लिए पे करनी थी कि 1 लाख रुपए का एक एप्पल ये मानने वाली बात है। दिस इज़ सो मच अ फनीस्ट थिंग आई नेवर सीन। एक सेब के लिए और एक पानी की बोतल के लिए इतनी अमाउंट, एक लाख रुपए की वाटर बोतल 1 लाख ये पे करने। तो ये वाली जब सूरत हाल उन्होंने देखी तो उनके गवर्नमेंट ने प्रिंटिंग बंद कर दी और उन्होंने डॉलर की करेंसी को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया अपनी कंट्री की करेंसी के साथ और उसी के हिसाब से चलने लगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के मल्टीपल वेज़ है, यूट्यूब पे भी वीडियोज़ है, पैसिव इनकम। आज की मोटिवेशनल वीडियो जस्ट अ लिटिल बिट ये छोटी सी थी, तो इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगा। बट अगर मुझे इस पे रिस्पॉन्स अच्छा मिला, मैं अपनी बेसिकली इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए, एंड आल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।